दोस्तों लेकर हाजिर हैं हम आपका एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्टिंग करते हैं एपिसोड को। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपने ससुर को कह रही होती है कि आप मेरा कहना मान लीजिए, आपकी तरफ से मैं केस लड़ूंगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो एडवोकेट राघव सिंह कह रहे हैं कि मैं अपना केस खुद लड़ लूंगा। मैं बेस्ट लॉयर हूँ। मैं एक शहर का जाना माना वकील हूँ। मैं लोगों को सलाह देता हूँ, उनसे सलाह नहीं लेता हूँ। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मैं अपने ससुर को जानती हूँ, वो कितने बड़े वकील हैं, मुझे उन पर नाज है। तो वहीं पर भजन सिंह बताता है कि बाहर आपके फैमिली वाले भी आए हैं। तो राघव सिंह कहता है कि क्यों वो आए हैं, उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं उनको दुखी नहीं देख सकता हूँ। वो ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज उन्हें यहाँ से भेज दीजिए, मगर भजन सिंह कहता है कि अब उन्हें बाहर निकालेंगे तो पब्लिक उन्हें भी घेर लेगी। वो पब्लिक आप पर अटैक करने को बाहर ही आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो ऑफिसर राघव सिंह को कहता है कि चलिए अब हमें चलना होगा। तो वहीं पर एडवोकेट अंजलि कहती है कि क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? तो ऑफिसर कहता है कि जैसे आप अपने काम के लिए ईमानदार हैं, मैं भी उतना ही अपने काम के लिए ईमानदार हूँ। अब हमें चलना होगा। तो वो राघव सिंह को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि भजन सिंह वहीं पे होता है और भजन सिंह को फोन आता है चंद्रभान सिंह का और कहता है कि क्या अपडेट है। चंद्रभान सिंह को बताता है कि तमाशा देखना है तो आप जहां पर आइए। वो अभी अभी ऑफिसर राघव सिंह को लेकर जहां से चला गया है। तो चंद्रभान सिंह बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं यही इसे देखना चाहता था, मैं इसे तिल तिल मरता हुआ देखना चाहता हूँ। भजन सिंह फिर कहता है आप यहाँ तो आइए, फिर देखना तमाशा। तो वहीं पर अंजलि आती है और कहती है कि मुझे पता था तुम्हारे बाप का तुम्हें फोन जरूर आएगा। तो वो फोन छीन लेती है। तो भजन सिंह कहता है ए अंजलि, उसको बगाड़ता है। अंजलि कहती है और चंद्रभान सिंह मुझे पता था तुम ही हो जो बिल में छिपे हुए नाग हो। डसकर फिर अंदर चले जाते हो। तुम ये सोचते हो ना कि तुम राघव सिंह को तिल मरता हुआ देखना चाहते हो, मगर ऐसा नहीं होगा। देख आसमान में देख, बाज उड़ रहा है, अपने सफर पर है, शिकार बाहर आने की देर है, वो उठाकर ले जाएगा। अंजलि एडवोकेट अवस्थी उसको चंद्रभान सिंह को बहुत सुनाती है। ऑफिसर राघव सिंह को बाहर को लेकर आ रहे होते हैं। तो बाहर पब्लिक और फोर्स बहुत होती है और नारे लगा रही होती है, कह रही होती है कि राघव सिंह मुर्दाबाद। तो वहीं पर राघव सिंह के सामने उसकी फैमिली खड़ी होती है और राघव सिंह कह रहे होते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आज तक मैंने तुम्हें कभी थाने में लेकर आया हूँ, जो आज तुम लोग आ गए हो। तो वो बहुत ही परेशान होते हैं और कहते हैं देखो बाहर कितने मेरे लिए गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं, क्या यही सब तुम सुनने के लिए आए हो? तो कहते हैं कि खैर छोड़ो। अपने भाई गौरव को कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो गौरव कहता है कि नहीं भैया, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो तभी गौरव कहता है कि आप भैया खुलकर हमें बताइए कि क्या हुआ है। तो वहीं पर राघव सिंह कहते हैं कि तुम सब लोग चुप कर जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पर आप घूमने आए हो। तो आप सब लोग जहाँ से चले जाइए। तो गौरव कहता है कि भैया आप अंजलि की मदद जरूर लीजिए। तो गौरव कहते हैं कि अंजलि आपका पूरी मदद करेगी। तो राघव सिंह कहते हैं कि मैं उसकी कभी भी मदद नहीं लूंगा, वो मैं मर भी जाऊं तो मैं उसकी कभी मदद नहीं लूंगा। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस जगह पर हूँ, तुम और अंजलि और पद्मा। वहीं पर गौरव कहता है कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो राघव सिंह कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। तो वहीं पर वैभव और गौरव की पत्नी भी कहती हैं कि आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे, आप हमें बताइए, आपके लिए बेस्ट लॉयर हम दिल्ली का ढूंढ कर लाएंगे। महक महक राघव सिंह अपने पापा के पास आती है और कहती है कि पापा जी सब क्या हो गया? राघव सिंह कह रहे हैं कि तुम रो मत, देखना मैं कोर्ट में जाऊंगा और चुटकियों में अपना बेल लेकर आ जाऊंगा।
ارے کوٹ تو میرا دوسرا گھر ہے، یہاں پر آدھی زندگی میری گزر چکی ہے۔ تو پھر گورو کہتا ہے کہ بھیا پلیز آپ انجلی کی مدد لے لیجئے۔ تو ویبھو کہتا ہے کہ تم بار بار بھیا کو کیوں فورس کر رہے ہو؟ گورو کہتا ہے بھیا آپ کی آواز میں وہ دم نہیں ہے، پہلے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ تو راگھو سنگھ جی کچھ نہیں بولتے اور سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر ثانیہ کہتی ہے کہ پاپا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھنا ایک دن آپ گھر پر لوٹ آؤ گے۔ وہیں پریشانی کہتی ہے کہ پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پتہ نہیں باہر کتنی پبلک ہے، میرے فرینڈ فون کر کر مجھے پتہ نہیں کیا اناپ شناپ بول رہے ہیں۔ تو تبھی سب لوگ وہاں پر کہنے لگتے ہیں شانی کو، شانی کچھ بولنا ہے تو اچھا بولو، ایسا مت بولو۔ تو گورو پھر سے کہنے لگتا ہے کہ بھیا آپ انجلی کی بات کیوں نہیں مان لیتے، دیکھنا وہ آپ کی مدد کر دے گی۔ تو وہیں پر ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ کل کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد۔ کل ملتے ہیں، الوداع۔